नमस्कार। आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। राजनेता श्री कृष्ण, उनके कई पहलुओं पर हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन पहले वक्तव्य में जब मैंने कहा कि कूटनीति, कपट नीति भी राजनेता को राष्ट्र हित के कारण प्रयोग में लानी पड़ती है, निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो जो भी कर्म किए अपने लिए नहीं किए। कंस का वध किया तो उग्रसेन समेत सभी मथुरावासियों ने, सैनिकों ने जयकार करते हुए श्री कृष्ण को कहा कि मथुरा के राजा आप बन गए हैं, अब मथुरा का राज आप संभालो। स्वयं उग्रसेन सामने आए, जिनका वो राज था, पुत्र ने कारागृह में भेज दिया था उनको। वो स्वयं सामने आए और कहने लगे कि हे कृष्ण, इस राज्य पर स्वाभाविक अधिकार अब तुम्हारा है, तो इस राजगद्दी को स्वीकार करो। अगर कृष्ण चाहते, और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 14-15 वर्ष के थे, अगर चाहते एक किशोर के मन में सत्ता की लालसा जागृत हो सकती है, चाहते तो मथुरा के राजा बन जाते। पर भरी सभा में पूरे जन लोगों के साथ सामने बड़ी विनम्रता से उग्रसेन जी को कहा कि नहीं, मैंने कंस का वध किया तो राज हथियाने के लिए नहीं, ये सत्ता मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरे लिए ये संघर्ष नहीं कर रहा हूं। मैं सद्धर्म की स्थापना करने के लिए यह संघर्ष कर रहा हूं। साधारण व्यक्तियों को, नागरिकों को, अबाल वृद्धों को कंस पीड़ा पहुंचाता था और कंस से मुक्ति देना मेरा स्वधर्म है। साधारण नागरिक जो है वो निर्भयता से रहे, अपना कारोबार ठीक से करे, कहीं आने जाने में उनको डर न लगे। इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे सत्ता की आकांक्षा नहीं है, मैं सत्ता नहीं चाहता। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। मुझे सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है, मुझे सत्ता नहीं चाहिए। एक किशोर के मन में यह कामना थी। फिर जब जरासंध को पता चला कि अपने जमाई को कृष्ण ने मारा है, तो जरासंध मगध से निकले पूरी सेना के साथ। बड़े शक्तिशाली थे और पुराणों में, इतिहासों में वर्णन भी आता है, यादवों की अपनी शक्ति इतनी कम थी, यादव इतने कमजोर भी थे कि अगर जरासंध के साथ 300 वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे तो भी जरासंध को परास्त करना संभव नहीं था। तो जरासंध पूरी तैयारी के साथ मथुरा पर एक बिजली जैसे आकर के टूट पड़ा। दाऊ जी ने, बलराम जी और श्री कृष्ण ने जितने सैनिक अपने साथ थे उनको लेकर के जरासंध के साथ युद्ध छेड़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर धावा बोला। हर बार वो मगध से आया था ऐसी बात नहीं है, वो पड़ाव डाल के वहीं मथुरा के चारों ओर घेरा डाल के बैठा था और जब उसको अवसर मिलता वो मथुरा पर हल्ला चढ़ाता था। 17 बार। और विशेषता देखिए कि हर बार युद्ध में बलराम जी और श्री कृष्ण जी जीतते थे।
17 बार युद्ध हुआ और ये 17वें युद्ध में श्री कृष्ण के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर जरासंध को पूरी तरह से हराना है तो जरासंध की ताकत कहां है, शक्ति कहां है। तो पता चला 2-3 तरफ से आक्रमण होता था मथुरा पर। एक सीमा पर दाऊ जी लड़ते थे, दूसरी सीमा पर कन्हैया जी लड़ते थे। ये दोनों किशोर अपनी शक्ति के साथ ये युद्ध लड़ रहे थे और उनकी ये बात उनके समझ में आई कि जरासंध की अपनी शक्ति, खुद की उसकी शक्ति उतनी नहीं है जितना हम मानते हैं। उसका पूरा भरोसा दारो मदार डिंभक और हंस पर है। ये 2 मित्र उसकी शक्ति है और डिंभक और हंस ये दोनों जब तक है, जरासंध को हराना, परास्त करना, उसको पीछे भगा देना संभव नहीं है। तो अब बात उठती है कि एक किशोर जिसे राजनीति का इतना अभ्यास नहीं था, अनुभव भी नहीं था, पर भी चिंतन के कारण और दिव्य ध्येय आंखों के सामने होने के कारण उन्होंने युद्ध में छद्म का, कपट का अवलंब किया क्या? कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि वर्तमान में जिन्हें हमें मोस्ट इंटेलेक्चुअल जनरेशन मानते हैं, ऐसे युवा वर्तमान के ऐसी स्थिति में क्या ऐसा निर्णय कर पाते हैं? पा सकेंगे? लेकिन किशोर कृष्ण ने यह निर्णय लिया, ये चाल चली, ये कपट रचा, ये छद्म भी किया क्या? संकर्षण बलराम जी और डिंभक की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था और दाऊ जी ने, बलराम जी ने जोर का हमला किया और डिंभक मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जैसे ही कृष्ण जी को यह पता चला कि डिंभक मूर्छित हो गया है, तो उन्होंने ये एक अफवाह फैलाई। जानबूझकर मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अफवाह फैलाई। यह कूटनीति होती है, इसे मंत्र युद्ध कहते हैं। जैसे हम साधारण भाषा में छल कपट कहते हैं, उसमें थोड़ी अर्थ की न्यूनता है, उद्देश्य की भी न्यूनता है, लेकिन मंत्र युद्ध में उद्देश्य भी बड़ा होता है। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक अफवाह फैलाई और हंस तक ये खबर पहुंचाई कि डिंभक मारा गया। हंस ने जब ये वार्ता सुनी तो उसको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण ने सामने से आकर के कहा कि कैसे मित्र हो, तुम्हारा एक सखा प्राण प्रिय मित्र वहां मारा गया और तुम यहां आराम से बैठे हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं, लज्जा नहीं, कोई दुख नहीं होता है? अपना मित्र अपने से बिछुड़ गया, इसका कोई दुख नहीं? तो हंस ने ये बातें सुनने के बाद उसको बहुत ही पश्चाताप हुआ, दुख हुआ और यमुना जी में उसने देह त्याग किया, आत्महत्या की। और जैसे ही हंस ने आत्महत्या करी, कृष्ण ने तुरंत मूर्छा से बाहर आए हुए डिंभक तक ये बात पहुंचाई और ये बात इस तरह से पहुंचाई कि डिंभक को सोचना पड़ा कि अब क्या करना है। क्या कहा, क्या डिंभक तक पहुंचाई वार्ता? कृष्ण ने यह वार्ता पहुंचाई कि भाई, तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुनकर के तुम्हारे एक मित्र ने प्राणत्याग किए, आत्महत्या की, और यह सुनने के बाद तुम्हें कुछ दुख नहीं होता है? तो अपने मृत्यु का समाचार सुनने के पश्चात हंस अगर खुदकुशी करता है, आत्महत्या करता है, अपना प्राणार्पण कर देता है, तो मुझे क्या अधिकार है जीवित रहने का? यह सोचकर डिंभक ने भी अपने प्राण त्याज दिए। 2 शक्तिशाली भुजाएं थी। जरासंध की सारी शक्ति डिंभक और हंस में थी और बिना लड़ाई किए, बिना शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग करके
कृष्ण ने मंत्र युद्ध के साथ इन दोनों को मारा। ये छद्म, ये कपट, ये मंत्र युद्ध कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर भी हुआ। जब गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करना संभव नहीं हुआ था, हर कोशिश करने के बाद भी द्रोणाचार्य टस से मस नहीं होते थे, रत्ती भर भी पीछे नहीं जा रहे थे। एक तो गुरु थे, उनके साथ लड़ाई करते समय वैसे ही थोड़ा संकोच था मन में पांडवों के। फिर कृष्ण ने सोचा कि ये तो पांडव है, अपने गुरु की हत्या नहीं कर सकेंगे, तो अभी यहां पर मुझे कुछ चाल चलनी होगी। और कृष्ण ने सोचा कि क्या करे। और हम सब जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य के मन में अपना पुत्र अश्वत्थामा के प्रति असाधारण स्नेह था। और ये बात कृष्ण ने ढंग से पकड़ी और ये वार्ता फैलाई, ये समाचार फैलाया कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतः। और जब ये समाचार गुरु द्रोण के पास पहुंचा तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण ये भी जानते थे कि यह समाचार सत्य है कि असत्य है। इसकी पड़ताल करने के लिए गुरु द्रोण और किसी के पास नहीं जाएंगे, सत्यवचनी धर्मराज के पास ही जाएंगे। इसीलिए द्रोण धर्मराज के पास पहुंचे, उसके पहले ही श्री कृष्ण धर्मराज के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपको तो पता चला होगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हां, मैंने सुना, पर मैंने देखा नहीं है कि अश्वत्थामा मारा गया है। यह भी बात भली भांति जानते थे कृष्ण, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक हाथी को मारा, मरवाया। और हाथी को संभालने वाला माहुत जो था उसको पूछा कि भाई तुम्हारा हाथी तो मारा गया है, क्या नाम था तुम्हारे हाथी का? वो जानते तो थे, इसीलिए तो मारा उस हाथी को। तो माहुत ने कहा कि भगवान, मेरे हाथी का नाम अश्वत्थामा था। तो धर्मराज को बताया कि देखो, इसको पूछो। और माहुत से पूछा कि क्या रे, अश्वत्थामा मर गया? तो माहुत ने कहा कि हाँ, मर गया। लेकिन धर्मराज सरल थे, महात्मा थे, सत्यवचनी थे, कपट छल इससे कोसों दूर थे। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर द्रोण गुरु मुझसे पूछने आते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अश्वत्थामा तो मारा गया, पर हाथी? तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम्हें यह कहना पड़ेगा, जब गुरु द्रोण पूछेंगे कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि हां, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतः। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब कृष्ण ने कहा कि तुम सत्य ही बताओ, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे बताओ। तो धर्मराज ने पूछा कि कैसे बताऊं? तो कृष्ण ने कहा कि जोर से कह देना अश्वत्थामा हतः, और धीरे से कह देना नरो वा कुंजरो वा, हाथी कि मनुष्य पता नहीं मुझे। लेकिन द्रोण गुरु इतना सुनने भर से ही हतबल हो गए और मारे गए। तो क्या ये उचित था? हां, उचित था। ये होना ही होना चाहिए था। पितामह भीष्म के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। प्रतिज्ञा की थी कृष्ण ने कि मैं कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करूंगा कौरव पांडवों के युद्ध के बीच। पर जब अर्जुन से बात नहीं बनी तो वो खुद रथ से उतरकर पितामह भीष्म की ओर दौड़े उनको मारने के लिए। तो कैसे एक राजनेता ये मंत्र युद्ध खेलता है पर भी जगत गुरु है, ये छद्म, ये कपट, ये सब बातें करता है पर भी ईश्वर के स्थान पर स्थापित हुआ कैसे? और इसका रहस्य है एक छोटी सी कहानी में। वो कहानी है
जब अश्वत्थामा को पता चला कि अपने पिता की हत्या कपट से की गई है, तो उसने ठान ली कि मैं भी कपट से पांडवों को मारूं। रात के समय शयन कक्ष में गया, देखा कि 5 पांडव सोए हुए हैं, चद्दर अपने सिर पर ओढ़ करके, बिना सोचे, बिना देखे, बिना परखे अश्वत्थामा ने शस्त्र चलाया और 5 को मार डाला। आगे चलकर उसको पता चला कि जिनको मैंने मारा वो पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे। द्रौपदी तो बड़ी व्यथित हो गई, दुखी हो गई। तो फिर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसको मैं मारूंगा, उसके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। फिर अश्वत्थामा उसको पकड़ करके लाया। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन रहस्य की बात जो है वो मैं बताना चाहता हूं आपको। अश्वत्थामा को मारा, पीटा, लेकिन उसका प्राण हरण नहीं कर सके अर्जुन, क्योंकि वो तो चिरंजीव है। फिर कृष्ण भगवान ने समझाया कि देखो, जो मणि उसके मस्तक पे है उसको निकाल दे, ये जख्म सदा के लिए रहेगी, फिर वो जीवित रहे या मरे क्या फर्क पड़ता है, ये मणि ही उसकी विशेषता है। तो अश्वत्थामा का मणि निकाल दिया अर्जुन ने, पर भी क्रोध शांत नहीं हुआ अश्वत्थामा का। उसने कहा कि नहीं, मैं निर्वंश करूंगा पांडवों को। तब जाकर के उत्तरा के गर्भ में एक जीव आकार धारण कर रहा था। फिर अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा का पूरा शरीर जलने लगा, भयभीत हो गई और कृष्ण जी के शरणों में जाकर खड़ी हो गई और कहा कि प्रभु मुझे संभालो, ये सहा नहीं जा रहा है। फिर कृष्ण जी ने अपने हाथ में पानी लिया और एक संकल्प किया। संकल्प क्या किया? उन्होंने कहा कि अगर मैंने जीवन में कभी भी चोरी नहीं की है, अगर मैंने जीवन में कभी भी असत्य कथन नहीं किया है, अगर मैं कभी भी रणक्षेत्र से भागकर नहीं आया हूं, पलायन नहीं किया, मेरा ब्रह्मचर्य अबाधित है, अगर है तो उत्तरा का जो गर्भ है वो सुरक्षित रहेगा, और पानी छोड़ दिया। और इतिहास गवाह है कि उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहा, परीक्षित जन्मे। तो ये कैसे हो गया? क्या कृष्ण भगवान ने कभी असत्य कथन नहीं किया? कई बार किया, कई बार किया। अश्वत्थामा हता वाली बात क्या थी? ये डिंबकहांस की बात क्या थी? बचपन में भी यशोदा मैया जब पूछती थी कि माखन खाया कि नहीं चोरी करके, तो हर बार कहते थे कि मैं नहीं माखन खाया। हर बार झूठ ही झूठ बोलते थे। क्या रण से भागे नहीं? आगे चलकर वो कहानी हम देखने वाले हैं। पर काल यवन के साथ जब उनका युद्ध हुआ तो भाग गए थे या पलाए थे, सजीविता, जीवित रहने के लिए रण छोड़कर भागे। रणछोड़ दास नाम मिला। क्या ब्रह्मचर्य अबाधित था? 16 सहस्त्र नारियों के साथ शादी करी तो कैसे ब्रह्मचारी थे? फिर चोरी नहीं की, होते हुए उन्होंने माखन की चोरी की, और आज भी कई भावुक भक्तों के चित्त की चोरी करते हैं। चित्त चोर तो है ही है, दुनिया के सबसे बड़े ठग है। इसीलिए वृंदावन में हम देखते हैं जगह जगह पे लिखा होता है, दुनिया में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, है ना? ये क्या है? पर भी ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प सफल हुआ। इसका कारण था कि जो भी कर्म कृष्ण ने किया अपने जीवन में, निजी स्वार्थ का लेश भर भी उसमें नहीं था। ऐसे थे राजनेता, जब प्रेम से जीतना चाहते थे प्रेम से जीतते थे, जब मंत्र युद्ध से जीतना चाहते थे मंत्र युद्ध से जीतते थे, जब और कोई राह अपना करके जीतना चाहते थे तो बेझिझक वो भी करते थे। ऐसे राजनेता का व्यक्तित्व हमें भी राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए ये प्रेरणा दे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का सुख दुख
यश अपयश, वैभव दरिद्रता, किंचित मात्र विचार किए बिना यही हमारे चिंतन का बिंदु रहना चाहिए कि मुझे ये राष्ट्र परम वैभव की ओर ले जाना है। ऐसी प्रेरणा कृष्ण चरित्र से हमें मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।